नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, सीएम नीतीश जो हैं वो अपने गांव कल्याण बिघा 4 दिन पहले जाते हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ वहां तैयारी की जाती है। वहीं प्रशांत किशोर ने घोषणा कर रखी थी कि हम बिहार बदलाव के लिए वहां से हस्ताक्षर अभियान निकालेंगे कल्याण बिघा से। लेकिन अब सीएम नीतीश का गांव है भाई, वहां जाएंगे, भीड़ जुटाएंगे, नीतीश कुमार की पोल खोलेंगे तो भाई उनके अधिकारी कैसे चुप बैठ जाएंगे। प्रशांत किशोर कल कल्याण बिघा पहुंच रहे थे, लेकिन वहां के एसडीएम साहब, एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब तीनों ने प्रशांत किशोर के पूरे काफिले को जो है कल्याण बिघा से पहले ही रोक डाला और कहने लगे कि आपको परमिशन नहीं है। हालांकि किसी गांव में जाने के लिए किसी चीज़ की परमिशन लेने की अनुमति तो नहीं होती है, लेकिन प्रशांत किशोर एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे और हस्ताक्षर अभियान में कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। हालांकि जो है प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि ठीक है, हम पूरे लाव लश्कर के साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें अकेले जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम कोई वहाँ दंगा कर देंगे, कोई उपद्रव करेंगे, तो हमें सिर्फ अकेले उस कल्याण बिघा में जाने दीजिए और वहाँ के लोगों से सिर्फ बात करने दीजिए। देखिए, वहाँ का पूरा माहौल जो है लग रहा था कि कर्फ्यू टाइप का वहाँ लगा दिया गया। जैसे कर्फ्यू इसके समय जो है लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, वहाँ पर वही स्थिति हो गई थी। क्या नीतीश कुमार और उनके आला अधिकारी ये डर गए थे कि प्रशांत किशोर सच में नीतीश कुमार की पोल खोल देंगे? बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार अपराध के मामलों की पोल खुल जाएगी। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक मुहिम चलाया है बिहार में भ्रष्टाचार को जो है हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, कहीं नीतीश कुमार के गृह जिले में हुए भ्रष्टाचार की पोल ना खुल जाए। इसीलिए क्या नीतीश कुमार डर गए? इन तमाम चीज़ों को लेकर है जो है प्रशांत किशोर वहाँ पहुँचे थे। पूरे लाव लश्कर के साथ प्रशांत किशोर वहाँ जा रहे थे। देखिए, दूसरी बात, प्रशांत किशोर जो है अब नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे, उनके सचिव रहे, अपर सचिव रहे, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आरसीपी सिंह का साथ मिल गया। अब उस पर उनके प्रवक्ता नीरज कुमार का एक बयान आ गया कि भाई ये दोनों कीटाणु हैं, विषाणु हैं। जब दोनों कीटाणु थे तो दोनों को आप लोग पार्टी में क्यों रखे हुए थे? एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखे हुए थे, एक को राष्ट्रीय महासचिव बना के रखे थे। अब जब पार्टी से अलग हो गए, जब पोल खोलने लगे, तो कहीं ना कहीं ये लोग कीटाणु और विषाणु हो गए। हालांकि तमाम राजनीतिक गलियारों में अब प्रशांत किशोर की चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब तमाम पार्टी जो है वो पलायन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा उठाने लगी। प्रशांत किशोर ने इन तमाम मुद्दों को सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। पिछले चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव ने रोजगार को सेंटर में लाया था, तो इस बार प्रशांत किशोर ने पलायन, शिक्षा और बेरोजगारी को सेंटर में फिर से ला दिया है। अब कहीं ना कहीं 2025 चुनाव में इसका खामियाजा नीतीश कुमार को ना भुगतना पड़े। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद। मैं आपसे बहुत देर से बात कर रहा हूं, दिखाइए कंप्लेंट। सर पैनिक नहीं होना है। नहीं, अगर किसी गांव वाले ने, देखिए मैं इतने देर से इत्मीनान से बात कर रहा हूं, ये सुनो, रुकिए थोड़ा माइक हटो। अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना? और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम। यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं। आप हमको नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं। लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हाँ, लिख कर दीजिए, लिख कर दीजिए, अरे लिख कर दीजिए। हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार में, संविधान में दिया क्या? मेरा फिर झगड़ा होगा तो आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे। अरे मोबाइल हटाए यार, मेरे दिमाग मत खराब रख लीजिएगा। आज जनसुराज पार्टी का एक घोषित कार्यक्रम था, जिसकी और नालंदा जिला में उसकी अनुमति दी गई थी। वो कार्यक्रम एक घोषित
समाज पार्टी की थी, जो कि श्रम कल्याण मैदान बिहार शरीफ, उसके बजाय ये लोग कल्याण जगह की तरफ जा रहे थे, जहाँ की भीड़ जाने से विधि व्यवस्था की समस्या होने की संभावना थी। उसके कारण सुरक्षित मार्ग के द्वारा कह रहे हैं अकेले जाएंगे, वो कह रहे हैं कि अकेले जाने की अकेले जाने की परमिशन मिलेगी क्या? मार्ग के द्वारा उनको उनके सभा अकेले जाने की परमिशन मिलेगी? अकेले जाने